Welcome to my channel Maths Magnet. So students, this is the lecture number 4 of determinant chapter. In this lecture, we will study about adjoint of matrix, inverse of a matrix, and some of the properties of adjoint of matrix. So without wasting much time, let's begin. So first of all, let's learn about adjoint of a matrix. An adjoint of a matrix is transpose of matrix of cofactors of elements of a square matrix A. तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका हमने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया और एक मैट्रिक्स बना ली जिसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसी तरह से मैंने आपको डिफाइन करा है शॉर्ट में, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस तरह से मैंने इसको डिनोट करा है। तो थोड़ा सा और इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, 2x2 की मैं ले लेती हूँ। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सी को निकाल लेते हैं, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। सी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को। A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11, A12 का C12, A21 का C21 और A22 का कोफैक्टर क्या हो गया, C22। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगा। तो C11, C12, C21, C22। बेसिकली सी ट्रांसपोज क्या है, एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता है तो आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें मैंने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो स्टूडेंट्स में हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें इस तरह के एलिमेंट है A B C D, तो उसका एडजॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं, A और D को स्विच कर दीजिए आप। यहाँ पर D आ जाएगा A11 पोजिशन पर और A22 पोजिशन पर A आ जाएगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वहाँ पर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस सी। तो इस ट्रिक को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A 2 3 5 7। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। 3 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे और ये दोनों एलिमेंट्स में माइनस का मल्टीपल कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग 2x2 मैट्रिक्स के लिए बहुत ईजिली एडजॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक मैट्रिक्स देती हूँ, आप उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करिएगा। 2 -2 -11 7 9। ठीक है, आप इसका मुझे एडजॉइंट कैलकुलेट करके बताइएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ठीक है, तो उसका इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिटर्मिनेंट जब जीरो के इक्वल नहीं होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 5। इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इनको स्विच कर देंगे 2 3 और यहाँ पर साइन चेंज होएगा, -5 -1 -5। और अब हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट को मैंने कैलकुलेट कर लिया 2 -1 -5 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट और कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 3 2 6 -5 1 आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 3x3 के लिए निकाल के देख लीजिएगा। 3x3 के लिए आपको, जैसे मैंने आपको मेथड बताया है कोफैक्टर निकालने के लिए, कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करा जाता है, पहले आप कोफैक्टर निकालिएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइएगा, उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए होल ऑफ ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर दोबारा से एडजॉइंट निकाला तो हमको, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एन क्या है, एन यहाँ पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स के। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। फिर अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप ये सेवन्थ फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, अगर आप के टाइम्स एडजॉइंट ले रहे हैं किसी मैट्रिक्स का और फिर डिटर्मिनेंट निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन टू द पावर के। बेसिकली जितनी बार आप एडजॉइंट लेंगी वही पावर बनेगी, ठीक है। n माइनस वन की पावर कितनी आएगी, के आएगी। अगर आप के टाइम्स मतलब एडजॉइंट ले रहे हैं, अगर आप के टाइम्स एडजॉइंट ले रहे हैं तो के पावर आएगी। टू टाइम्स एडजॉइंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप 2 बार एडजॉइंट कर रहे थे ए मैट्रिक्स का तो पावर 2 आ रही थी। इसी तरह से अगर आप 3 टाइम्स एडजॉइंट कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स का और फिर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो n माइनस वन टू द पावर 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास ये सिक्स्थ फॉर्मूला था ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर आपको ये याद है तो ये अल्टीमेटली याद हो जाएंगे आपको। तो सिक्स फॉर्मूला क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, या फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिख दें बाद में ए को लिख दें, या पहले आप ए को लिखे बाद में एडजॉइंट ऑफ ए को लिखे, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। लास्ट फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बेसिकली के बाहर आ जाएगा विद पावर n माइनस वन। इफ यू वांट द प्रूफ ऑफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन द प्रूफ ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।